नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति कटियार और लेकर हाजिर हूं बरेली की जंग कोरोना के संग। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जेल की दीवारें ऊंची हैं तो क्या, लेकिन कोरोना वायरस से तो सभी को डर है। और दोस्तों, इसीलिए बरेली के जिला जेल प्रशासन ने कोरोना वायरस को कमजोर करने के लिए एक अभिनव प्रयोग किया। बंदियों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें लगभग साल भर पहले से तैयार औषधीय पौधों की वाटिका में लगे पौधों से तैयार काढ़ा दिया जा रहा है। और दोस्तों, औषधीय पौधों की ये वाटिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं जिला जेल अधीक्षक श्री उदय प्रताप मिश्रा जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं सभी श्रोतागण को नमस्कार करता हूँ, आपको भी नमस्कार करता हूँ। जी सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे जिला जेल में जो औषधीय वाटिका है उसके बारे में। जिला कारागार बरेली में आयुष विज्ञान के द्वारा जो भी संज्ञानिक पौधे हैं वो सभी प्रकार के पौधे लगाए गए हैं जी। वर्तमान में अश्वगंधा, सफावर, मधुमेह की बीमारी से बचाने के लिए अन्य जो भी पौधे हैं, मूलश्री लगा हुआ है, हमारे यहाँ चरंकुश है, इलायची है जी, मंडूक करडी है, ये सारे प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। सामान्य रूप से डेली प्रयोग में आने वाले पौधे तुलसी है, अजवाइन है, रतनजोत है, ये सब भी लगाए गए हैं। और यह प्रक्रिया करीब 2 बरस से चल रही है। जी जी। बंदी उसका लगातार सेवन करते हैं, उसे लाभ लेते हैं। जब कोरोना का प्रभाव शुरू हुआ तो आवश्यक रूप से बंदी उसका काढ़ा लेने लगे थे। इसी बीच हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी कि काढ़ा प्रतिदिन दिया जाए जी। आदेश हुआ और सारे बंदी इस औषधीय पौधों का प्रयोग करके काढ़ा ले रहे हैं जी। यानी कि उस औषधीय वाटिका का लाभ अब सभी बंदियों को और जो स्टाफ के लोग हैं उनको भी मिल रहा है। सभी को मिल रहा है। जब हम काढ़ा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये वाटिका से निकलता है, इसका अलग से कोई मूल्य नहीं देना होता है जी। तो इसका लाभ हमारा स्टाफ भी ले रहा है, बंदी भी ले रहे हैं जी। इम्यूनिटी बूस्टअप में ये बहुत ही सहायक है। बिल्कुल। और जो आयुष मंत्रालय है उसकी भी गाइडलाइंस आई थी कि जो गिलोय है या फिर अश्वगंधा है, इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि इनका प्रयोग बंदी भी कर रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उस मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोगों ने कार्यवाही और प्रखरता से प्रारंभ किया है जी। पहले जो चीज स्वेच्छा था उसको अब 100% कर दिया गया है जी। तो इसका विचार किसका था और कैसे ये शुरुआत हुई? आपने बताया कि 2 साल हो गए हैं इस वाटिका को लगाए हुए। अब देखिए, कारागार विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे सुधारात्मक विभाग के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य होता है कि यहाँ के निरुद्ध प्रत्येक बंदी को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाया जाए जी जी। जैसे जो जिस गुण से संपन्न हो। हमारे यहाँ जरी का कारोबार है, टेलरिंग का कारोबार है, गमले बनाए जाते हैं। आयुष वाटिका का भी निर्माण उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस प्रकार के दिमाग में अब यह कहा जाए कि मैं अपने बारे में नहीं कर सकता, मैं पूरे जेल प्रशासन को कह रहा हूँ कि जेल प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि हम आयुष वाटिका का निर्माण करें जिससे बंदियों को यह संज्ञान हो कि सामान्य रूप से हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं प्राकृतिक पौधों का उपयोग करके जी। प्रक्रिया में हमने ये प्रारंभ किया। जी जी सर, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात की कि ये एक जगह जिसको लोग मानते हैं कि जहाँ पर सजा दी जाती है, लेकिन आपने कहा इसको सजा की जगह एक सुधारात्मक जो जगह है और इसी तरह से कार्य सौंपे जाते हैं जिससे कि जो कैदियों के अंदर भी जो उनकी रचनात्मकता है वो बाहर निकल कर आए। निश्चित रूप से जी जी जी। तो उसी तरह से सर, जो जेल प्रशासन है वो कैदियों को उनकी योग्यता के अनुसार कई तरह के काम उनको दिए जाते हैं। तो ये जो कोरोना संकट देश में चल रहा है, तो उस दौरान कैदियों को क्या कोई विशेष काम दिए गए हैं? कोरोना संकट के समय सबसे पहला कार्य जो कैदियों ने प्रारंभ किया, मास्क बनाने का कार्य किया जी। हमारे यहाँ कैदियों ने अब तक लगभग 25,000 मास्क बना लिए हैं जी। इस 25,000 मास्क में 10,000 से अधिक मास्क विभिन्न प्रकार के बाह्य संस्थाओं को हमने वितरित कराए हैं। लगभग 6,000 मास्क जिसमें प्रतिबंधित 2 से अधिक मास्क की व्यवस्था किया गया है, बंदियों को दिया गया है जी। हमारे स्टाफ के प्रत्येक कर्मचारी को दिया गया है। अभी भी हमारे पास अवशेष मास्क है। हम निरंतर ये प्रयास करते हैं कि जिस
किसी जरूरतमंद को जरूरत है हम मास्क उपलब्ध करा दे जो हमारे संपर्क में आ जाए। जी जी, और ये इस समय की मांग है, हमें मास्क की बहुत आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जेल प्रशासन के द्वारा क्या ये बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं? मैंने कुछ लोगों को जो समाज में काम कर रहे हैं हमसे संपर्क किए थे जी। मैंने उनको उपलब्ध कराया, 500 के करीब मास्क दिया और उन्होंने गरीबों में वितरित किया है जी। इसके लिए जो समाज सेवी लोग हमसे संपर्क में हैं मैं उनकी सहायता कर रहा हूं और मैं उनके माध्यम से ऐसे लोगों को वितरित कराना चाहता हूं जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, जो खरीद नहीं सकते, मैं निश्चित रूप से उन्हें उपलब्ध कराऊं। जी जी सर, जैसे कि अभी बातचीत के दौरान सर आपने कहा कि जो गमला निर्माण है वो भी कैदियों के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल ही कराया जा रहा है, सीमेंट और बालू के मिक्सचर से गमले का निर्माण हो रहा है जी। और गमले के निर्माण में हमारे जिला प्रशासन का भी ये रहा कि पुलिस लाइंस में, कलेक्ट्रेट में जी और सामान्य नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सड़कों पर जिसमें ऑफिसर रहते हैं उनके यहाँ गमले हमारे यहाँ के बने हुए लगे हुए हैं। कारागार परिसर में कम से कम वर्तमान समय में 2500 से अधिक गमले कारागार की शोभा को बढ़ा रहे हैं। जी जी सर, जैसे कि ये बीमारी चल रही है तो जो जेल प्रशासन है उसने भी इस तरह के इंतजाम किए होंगे कि जेल में जो है वो सामाजिक दूरी का पालन हो सके और साथ ही जो सैनिटाइजेशन है क्या व्यवस्था की गई है? जेल प्रशासन ने इस बीमारी से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध किया है। जी जी, निश्चित रूप से कोरोना एक वायरस जो हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, यह गंभीर चुनौती जेल के लिए है क्योंकि जेल में एक परिसर के अंदर 2500 से अधिक लोग रह रहे हैं। जी। दूसरी समस्या यह है कि हमारे कारागार परिवार के सदस्य जो हमारे कर्मचारीगण हैं वो अपने आवास से ड्यूटी पर आते हैं, बंदियों के संपर्क में होते हैं, फिर अपने परिवारीजन के संपर्क में होते हैं, अपनी निजी जरूरतों के लिए बाहर भी जाते हैं। उनका संपर्क लगातार बंदियों से होता है, फिर बाहर भी होता है। यह एक जटिल स्थिति पैदा होती है और हमारे लिए गंभीर चुनौती है जी। इस सब के लिए हमने व्यापक प्रबंध किए हैं। सबसे पहला काम हमने ये किया है कि जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारे तमाम मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई है जी। हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कोरोना के बारे में रिसर्च कर रहे हैं वो जो भी गाइडलाइंस दे रहे हैं, प्रत्येक बात को तत्काल हम जनता के सामने लाते हैं, प्रत्येक बंदी को उससे अवगत कराते हैं, प्रत्येक कर्मचारी को अवगत कराते हैं, जिसमें स्पेशली हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग। तो सबसे पहला काम है उनको इस बात के लिए प्रशिक्षित करना। दूसरे स्टेज में हम व्यक्तिगत रूप से कारागार के अंदर प्रवेश करने के पूर्व ही इस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था किए हुए हैं कि कारागार के अंदर प्रवेश करने के पहले ही हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग प्रत्येक व्यक्ति की जाए जी। और निश्चित रूप से सब कुछ चेक करने के बाद, एश्योर्ड होने के बाद कि पूर्ण रूप से व्यक्ति स्वस्थ है, उसको अंदर जाने दिया जाए जी जी। वर्तमान समय में इसके बचाव के लिए सामान्यतः जो कि बंदियों की मुलाकात उसके परिजनों से होती, बाहर से आते हैं, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, वह नहीं हो पा रहा है जी। कर्मचारी बंदियों के अत्यधिक संपर्क में नहीं होते हैं। बंदी प्रत्येक प्रकार के दैनिक कार्य, भोजन वितरण हो, गिनती कराना हो, ओपीडी में चिकित्सालय में जाकर दवा लेना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं। सभी को इस बात की सख्त हिदायत है कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के दैनिक कार्य करता है, किसी वस्तु या व्यक्ति के स्पर्श में आता है, तत्काल वह हैंड वॉश करता है और सैनिटाइज होता है। इन चीजों की व्यवस्था मेरे द्वारा प्रत्येक पॉइंट्स पर, प्रत्येक उस कॉर्नर पे की गई है जहाँ से बंदियों का मूवमेंट होता है जी जी। इसके अतिरिक्त चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन नए आए हुए बंदियों को फुल थर्मल चेकिंग की जाती है और नॉर्मल वायरल इफेक्ट के ब्लड चेकिंग भी की जाती है। 3 दिन तक उनको अपने सुपरविजन में रखा जाता है जी। सुपरविजन में रखने के बाद लगभग 25 दिन से ज्यादा उनको क्वारंटाइन किया जाता है, वो किसी के संपर्क में नहीं होते हैं। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही उनको सामान्य बंदियों के संपर्क में आने दिया जाता है जी जी। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो सामान्यतः कैदी अपने परिजनों से मिलते थे, जो मिलाई की प्रक्रिया होती थी, वो क्योंकि अभी बना के रखनी है सामाजिक दूरी, इसलिए फिलहाल के लिए अभी नहीं हो पा रहा है ऐसा संभव। तो किस तरह से अपने परिजनों
से वो संपर्क कर पा रहे हैं? बंदियों के परिजनों से संपर्क करने के लिए 3 टेलीफोन नंबर हमारे प्रोपोगेट हो चुके हैं जी। समाचार पत्रों में वो प्रकाशित हो चुके हैं और तीनों टेलीफोन नंबरों पर लगातार फोन आ रहे हैं और अभी कल शाम तक की जो हमारी गणना है उसके अनुसार लगभग 5,800 कॉल पे बात हो चुकी है जी। जबकि हमारे यहाँ केवल 2,500 बंदी हैं। लगभग प्रत्येक बंदी औसत रूप से 2 बार से अधिक बात कर चुका है अपने फैमिली मेंबर से जी। उनके फैमिली मेंबर 8:30 बजे से 11 बजे के बीच में फोन करते हैं। हमारे यहाँ काउंटर सेंटर पर उसकी बुकिंग हो जाती है, उनको पर्टिकुलर समय फिक्स कर दिया जाता है जी। जो समय फिक्स किया जाता है उस समय पर दोबारा उनका फोन आता है, बंदी बैरिक से आकर वहाँ बात करता है, अपनी स्थिति बताता है। हमारे यहाँ सभी बंदी पूरी तरह स्वस्थ हैं, अपनी जानकारी अपने परिजनों को दे दें। जी सर, आप बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका संदेश? मैं संपूर्ण आवाम को संदेश यह देना चाहता हूँ कि इस समय कोरोना वायरस के इफेक्ट के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, इस व्यवस्था का पालन 100% किया जाए। किसी भी दशा में ये भ्रम न पाला जाए कि कोई व्यक्ति इससे अछूता रह सकता है। जी। विशेष रूप से कारागार परिवार का सदस्य होने के नाते मैं जो बंदियों के परिजन हैं उनके लिए मैं ये निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि वे बिल्कुल ही आश्वस्त रहें कि उनके परिजन बंदी जो जेल में बंद हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है, निगरानी में है। यदि उन्हें पूर्ण रूप से वो स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भविष्य में जब कभी मुलाकात आती भी है तो कम से कम सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ सदस्य दूरी बनाकर मिलने का प्रयास करें। जी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अभी भी यदि लॉकडाउन समाप्त भी हो जाता है जी। तो हमें अपनी आवश्यकता को समझना होगा और न्यूनतम आवश्यकता के लिए अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलना होगा। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन से पहले ही घोषित किया था कि जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू का आशय था कि हम स्वयं अपने लिए एक परिधि का निर्माण करें और परिधि में रहें। अभी उसकी हमको जरूरत है। मैं संपूर्ण जनता से यह अपील करता हूँ कि स्वयं के लिए अपना परिधि निर्धारण करें। जब तक अति आवश्यक न हो बाजार में न जाए, चिकित्सालय में न जाए, जब आवश्यक हो तभी घर के बाहर। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई कैद नहीं है बल्कि ये हमारी भलाई के लिए ही है। बिल्कुल, ये पूर्ण रूप से हमारे को स्वस्थ रखने के लिए है। मैं एक अपील और जनता से करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस बिल्कुल डराने वाली चीज नहीं है। यह एक वायरस इफेक्ट है समाज के लिए जिससे हम इसके साथ जीने को सीख सकते हैं। हमें अपने संपूर्ण जीवन को योगमय बनाना होगा जी। हमारे जीवन का हिस्सा योग को बनाना होगा। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने खाद्य पदार्थों में आयुष पदार्थों का प्रयोग करना होगा जी। यदि हम अपने जीवन को प्राचीन अपने प्रथाओं का अध्ययन करके योगमय बना लेंगे, अपने भोजन में आयुष पदार्थों का अधिकतम उपयोग करेंगे, प्राकृतिक पदार्थों का अधिकतम उपयोग करेंगे तो कोरोना वायरस का कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से इससे हम विजय प्राप्त करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।